गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह मैसअप हो गया। मेरे को कहीं पहुंचना था अराउंड 9 o'clock और मैं मैसअप इसलिए हो गया क्योंकि मैं उठ नहीं पाया। और उठ क्यों नहीं पाया क्योंकि रात को लगा रखी थी मूवी बच्चों ने। तो अभी बिल्कुल मैसअप हो गया है। सामान वामान उठा के मैं भागना है मेरे को बस यहाँ से, और कुछ नहीं करना। सामान वामान तो मैनेज कर लिया है मैंने, बस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही फंस गया हूँ। तो गाइस खूब गाली पड़ने वाली है मुझे अभी, 100% शोरूम है क्योंकि अभी देखो 9:05 हो गए और पहुँचते पहुँचते 9:15 हो जाएगा। बहुत गाली पड़ने वाली है। पड़ेगी ये गाड़ी, मेरी गाड़ी आज जाना पड़ेगा गाड़ी में क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास। इधर गाड़ी गर्म हो रही है। ओह फक, मैं अपना फोन भूल गया हूँ यार। अरे यार फक मैन, फिर शिट मैन, जाना पड़ेगा अब ऊपर। ऑप्शन नहीं है कोई और। अब बंद करो गाड़ी। हाय गाइस, तो मिले हैं अपना फ़ोन और अब थोड़ा फॉर्मली आपसे इस वीडियो की शुरुआत करके मिल लेते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिन एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इफ नॉट देन गॉड ब्लेस यू एंड आई होप दैट यू फील बेटर। सो गाइस, अब आज हम जा रहे हैं एक ऐसी इवेंट पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, ये इवेंट है नोएडा में। हमारे मित्र जो हैं रचित भाई, उनके स्टोर पे, जो बाइकोहॉलिक आपको पता है, मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। तो मुझसे बात हुई थी कि मैं 8:30 बजे पहुंचूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर पहले पहुंच के थोड़ा सा सामान देखना था और काम देखना था। बट मैं हो गया लेट और अभी हो गए 9:05। और अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हुआ, वो रीज़न्स कुछ और हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो के नहीं उठा एंड ऑल, बट कुछ काम थे जो करने ज़रूरी थे। और फिर उसके अंदर वो लगाना था, अपना अडाप्टर लगाना था अपने गोप्रो में। तो एनीवे, अब मैं ऑन द वे हूँ, पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम 5 मिनट में। और थोड़ी सी गाली खाऊंगा और फिर गाली खा के इवेंट स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने लोग आए हैं वहाँ पे इवेंट पे। तो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। बाकी मैं जा रहा हूँ और मिलता हूँ आपको मैं इवेंट पे और दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या होने वाला है आज। हाय गाइस, तो कैसे तैसे करके पहुँच गए हैं यहाँ पे अब हम। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में जो मज़ा आने वाला है वो अलग लेवल का है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मज़ा आता है। ये भाई देखो, सब चैम्पियन है भाई, सब चैम्पियन है, कोई नहीं रुकेगा। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बाइकोहॉलिक प्रो गियर, ये देखिए। और यहाँ पर हो रही है तैयार यहाँ मस्त वाली। हेलो मैम, हाउ आर यू? ऑल गुड, वेरी नाइस, सब बढ़िया। सब बैठे हैं अभी यहाँ पे, देखिए कुर्सी वुर्सी लगा के। अब इसके बाद थोड़ा सा हम भी गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो गाइस, अच्छी बात है, मुझे गाली नहीं पड़ी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अब देखते हैं अंदर जाके क्या क्या चल रहा है। वो देखो हमारे भाई भी लगे हुए हैं। हाँ, वो देखो, ये देखो भाई, ट्रांस ऐप का भाई लगा हुआ है। यहाँ पे बाइक के काम चल रहे हैं साथ साथ। सो गाइस, काफ़ी लोग आ गए हैं और काफ़ी लोगों की वेट हो रही है अभी यहाँ पे। तो इंटेंट यही है कि एक बार थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देन वी विल प्रोबेबली स्टार्ट सम टाइम एंड सम इवेंट। पता नहीं क्या मैं आज तो क्या खा के आया हूँ, ऐसे कुछ खा के नहीं आया हूँ, पता नहीं क्या बकैती कर रहा हूँ। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं। रचित भाई हमारे और ये और आजो के हमारे जो ओनर हैं, उनके बेटे हैं, और साथ में पंकज भाई हैं, मार्केटिंग देखते हैं और आजो की। और आपको थोड़ा सा टूर दे देते हैं यहाँ पे हम बाइकोहॉलिक का। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा, यहाँ पे शूज़ लगे हुए हैं और आजो के, और साथ में हेलमेट्स, टॉप बॉक्स, हेलमेट्स, देन एक्सेसरीज, और साथ में राइडिंग जैकेट्स। गाइस, राइडिंग जैकेट्स, नाना प्रकार की राइडिंग जैकेट्स। हेलमेट्स के डब्बे देखो यार, कितने सारे बड़े हुए हैं भाई साहब। इतने सारे डब्बे इकट्ठे करे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता डब्बों में कुछ है कि नहीं, मैं खोल के जाके देखता। अरे हाँ यार, भरे हुए हैं डब्बे भाई, अच्छे खासे भरे हुए हैं। वो BMC का फिल्टर भी है यहाँ पे, आपको ये भी मिल जाएगा मस्त एकदम। ओ मोटोटॉक की वाटर बॉटल, गाइस एसर बेस। ओह, मेरे को बैग लेना है यार एक, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा। वैसे रेस का बैग अच्छा है ना, ये वाला 40 लीटर का है, अच्छा है। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर समझ में आता है तो। डिपेंड करता है, मेरे को ना क्लैम्प चाहिए होते हैं एक्चुअली में, और अगर क्लैम्पिंग नहीं हो पाती ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो लगाने में, लादने में, वो सब बहुत सरदर्दी हो जाती है। और यार ये बड़ी प्यारी जैकेट है यार, देखना, हार्ले टाइप की जैकेट है, एकदम बढ़िया वाली। चलो अभी सब लोग बैठ गए हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, उसके बाद थोड़ा चिल मारेंगे और थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में देखते हैं क्या निकल कर आता है कंटेंट आपके लिए। तो अब समझ रहे हैं आप कि मैं किस लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि मुझे टाइमली पहुंचना था, मैं टाइमली पहुंच नहीं पाया। और मेरे को टाइमली, जब मैं पहुंचता नहीं, मेरे को दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे हर जगह पे टाइमली पहुंचना होता है, दैट इज़ द पॉइंट। सब अपने अपने जूते साइज़ ट्राई कर रहे हैं और आजो के, और थोड़ी देर में देखते हैं कि सबके क्या फीडबैक रहते हैं। ऑब्वियसली फीडबैक तो तभी पता चलेगा जब सब पहन कर राइड करेंगे।
जैसे मैं करने वाला हूँ, आई एम प्लानिंग टू गो टू कश्मीर टुमारो। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। तो कश्मीर राइड पे मैं आई एम गोइंग टू वेयर दीज शूज़ एंड फिर थोड़ा फीडबैक पता चलेगा क्या है, क्योंकि आई वांट टू डू अ शॉर्टर राइड फर्स्ट देन एक्चुअली टेकिंग इट टू कन्याकुमारी, बिकॉज आई वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो एक बार श्योरिटी हो जाती है तो फिर पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली प्रॉमिसिंग तो बहुत है, बिकॉज आई हैव स्पोकन विद द ओनर एंड आई हैव स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग कि पीछे माइंडसेट क्या है इस जूते को बनाने का। सो माइंडसेट इंटेंट इज दैट यू कैन एक्चुअली वेयर दी शूज एंड वॉक. So major challenge which most of the people face is that those shoes that they are wearing, those shoes unfortunately are not really supportive enough to kind of for one to walk, and then that becomes a challenge. So when you are able to wear the shoes and walk for a distance, for example, I am required to go to Laida village. अब क्या हो रहा है कि Laida village में there is approximately around 300-400 meters का ट्रैक है. अब आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल हो, कह रहा या तो मैं जूते बदल के जाऊँ या फिर मैं ऐसे शूज़ पहन के जाऊँ जो शूज़ में मैं ट्रैक कर सकूँ. तो ये दो चीज़ें हैं जो अगर कॉम्बिनेशन मेरे को इसका मिल जाता है तो इट विल बी रियली नाइस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द इंटेंट इज़. अगर वो नहीं मिलता है, कंफर्ट नहीं मिलता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अभी और आजो का जूता जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट इसका सोल आप देखेंगे काफ़ी मोटा सोल है, एंड दे हैव मेड सम चेंजेस टू द सोल विच वी विल गेट टू नो अबाउट वेरी सून, जब अभी हम डिस्कस करेंगे. और प्लस इसमें मेटल टो आगे आयरन है या पता नहीं क्या यूज़ किया है, वो भी मैं जानूंगा अभी. एंड देन द शू सीम्स टू बी गुड. इनफैक्ट द वन विच आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इज दिस लॉन्ग वाला, दिस शू लाइट वेट है, दैट्स द गुड पार्ट. अच्छा खासा लाइट वेट शू है. एंड ये थोड़ा सा मुझे क्या फील देता है, जो आपने आर्मी के शूज़ देखे हैं, बहुत स्टर्डी होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, वो एक है. द ओनली थिंग दैट आई वांट टू चेक इन दी शूज़ इज़ दैट जब मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो कहीं ये मोटे सोल की वजह से ब्रेक लीवर के ऊपर इसका जो सोल है वो ना रहे, बस दैट इज़ द ओनली थिंग. अदर देन दैट आई थिंक सीम्स टू बी गुड. इसमें एक वो भी बना हुआ आगे आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग के लिए थोड़ा खुरदुरा सा पदा वो यूज़ करा हुआ है. सो लेट अस सी, दिस आई थिंक लुक्स गुड. मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको डिटेल में. ये देखिए, आई थिंक शू सीम्स टू बी गुड. ये वाला एरिया बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ा उन्होंने वो कर दिया है ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जगह पे लेदर है. मगर उनके दूसरे वाले जो शूज़ है छोटे वाले, उसमें ये पूरा लेदर है. तो ये थोड़ा शायद ट्रैकिंग ट्रेल कुछ ऐसा है. वेलक्रो है यहाँ पे, इसमें जिप है आई थिंक, वेलक्रो एंड जिप बोथ. सो थोड़ा पता चलेगा. ये मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है और ये वाटर प्रूफ है गाइस, दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो इंटरेस्टिंग, लेट अस सी. So I intend to try this shoe first to be able to understand इसका कितना बढ़िया रिस्पॉन्स है. I'll have to take off my shoes first. तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आज अगर आप थकी कहने चले गए हो ना तो इसका रिकॉर्ड आंसर देखिए. तो ये 8 नंबर है. मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा. मुझे बड़ा लग रहा है मगर एक्चुअली में है नहीं पहनने में. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब इसकी जिप बंद करते हैं. मैं ना नेक्स्ट टाइम यही लाइन यूज करूंगा. अभी तो तुम्हारा ले भी जाऊंगा. एक्स्ट्रा पेंट लेके चलना साथ में. एक्स्ट्रा पेंट साथ में रख के चलना, लेकिन क्या भरोसा. देख मैं तो ले भी जाऊंगा. हां अपनी एक्स्ट्रा पेंट साथ में ले जाऊंगा. वैसे साउंड करके बजवा लूंगा मैं. मेरे को बजवाने बहुत मजा आता है. बजाने में बहुत मजा आता है. यार राइडिंग पेंट भी बहुत है. राइडिंग पेंट पहन के बोलिए. I think आप उसके लिए बोल सकते हैं. मैं मान जाऊंगा. I think what I'll do is I'll try a size 7 as well. भैया size 7 है इसमें. 7 एक 7 भी ट्राई करके देखते हैं कि 7 में क्या डिफरेंस आता है. यार कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स अ वेरी 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 कंफर्टेबल शू ऑनेस्टली.
जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट ऑनेस्टली उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शू है ये। सीरियसली बहुत कंफर्टेबल है गाइस, ये पहनते ही पता चल रहा है, पता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखते हैं 7 ट्राई करके, क्योंकि क्या हुआ कि 8 मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्का सा बड़ा है। तो लेट अस सी इसको पहन के ऊपर। यार ये भी 8 है क्या? साइज मैंने 8 पहन के देखा है, आ तो रहा है, बट मुझे लग रहा है हल्का सा बड़ा लग रहा है, बहुत हल्का सा। तो वो मैं इसलिए मैं 7 एक बार ट्राई करना चाह रहा हूँ कि, बट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल शू, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल शू। I was not expecting this comfort. शिकायत है तो हमें बताओ, और पसंद आ रहा है तो दूसरों को बताओ। नहीं, बट honestly I was not expecting कि that is actually the problem. These are the best foods available in the market. मैं बड़े धड़ल्ले से बोलता हूँ, ठीक है ना? Why I say this thing? Because आपका safety levels हो गए, आपका comfort level हो गया, ठीक है? And और अब बताओ अब आप क्या कह रहे हो? These are the best shoes in the market. These are अब यहाँ से शुरू करेंगे, बीच में से थोड़ी शुरू करते हैं। No, actually these are best shoes in the market because एक तो C2 level certification के साथ है, ठीक है ना? So protection is full on. Second thing is comfort wise, कोई भी आप बूट मार्केट से उठा लो, they may look good, ठीक है ना? बट आपको अगर उसको लॉन्ग टर्म में यूज करना है, एंड इफ यू हैव टू राइड ऑन लॉन्ग राइड्स, और उसके साथ अगर आपको घूमना भी फिरना है, these are the most comfortable boots available in the market. Absolutely. हाँ, थोड़ा सा आपका वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। कभी भी आप कोई भी नया लेदर का बूट लेते हो, इट टेक्स टाइम, बट वंस इट सेट्स इनटू योर फीट, it is the best, the comfortable boot in the market. And on top of that, fully waterproof. That's the best part. और डिज़ाइन में क्या कमी है ये बताओ? बहुत सस्ते हैं। जो लोग इतना हैवी अमाउंट खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो दीज आर दी मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट। सो अब वो एक तो भीग गया पूरा का पूरा, थोड़ा गंदा भी हो गया, फिर सेकेंड थिंग है उसको सूखने में टाइम लगना था, तो मशीन में डाल दिया, वो उसने स्पिन कर दिया धो के, वो ओवरनाइट उसको रखा और सूख गया। 7 नंबर ला के दो। 7 आएगा? नहीं, ही वांट्स टू ट्राई 7 नंबर। किसका? जूते का। हर चीज में किसका पूछना जरूरी होता है? नहीं, मेरी गंदी आदत है ना, मैं कहीं भी घुसता हूँ मैं। बिल्कुल घुसो सर। मैं नहीं रोकूंगा। तो 7 मैंने जो पहना है ये, आई थिंक आई एम फीलिंग फाइन विद दिस शू। तो क्या साइज आएगा? 8 बहुत कंफ्यूज, 8 ही आएगा क्योंकि ना 7 में आगे टच कर रहा है वो, और 8 में इट्स लाइक अ, मैं 8 ही पहनता हूँ। 8 प्लस ही पहना करो, कभी जाओगे तो सॉक्स वगैरह मोटे पहनोगे। वही मोटा ही पहन कर आया था मैं। पार्क भी जाओगे तो हाँ, आई थिंक इट्स 8 या वैसे तो लेदर है, थोड़ा अपने पैर को सॉरी या 8 तो पहन लिया मैंने। सो गाइस, मैंने 2 जूते ट्राई किए हैं। पहला किया है मैंने जिपर वाला, जो कि इनका स्पोर्ट्स मॉडल है, और दूसरा मैंने ट्राई किया है वेलक्रो वाला। आई फील दैट बोथ आर गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बहुत अमेजिंग है। आई थिंक अगर मैंने जो शू लिया है उससे पहले अगर मैंने ये वाला शू ट्राई किया होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस वन, बिकॉज अमेजिंग कंफर्ट है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस आर वाटरप्रूफ शूज़। सो कहीं ना कहीं देखो, मार्केट में बात है कि हाँ भैया ये जूता, जो भी बात है, मतलब पीपल आर नॉट इवन ट्राइंग इट, एंड दीज आर इंडियन मेड शूज़ एंड वी मस्ट प्रमोट दैट।
सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट एंड ऑब्वियसली अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो क्वालिटी पे तब बात अलग है। तो मैं इसको पहन के अभी जाऊंगा कश्मीर और वॉक करूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव टू गो टू प्लेसेस वेयर आई हैव टू वॉक अ लॉट। सो वहाँ पर मेरे को ये इसका रियल टेस्टिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा कि इतना वॉक करने पे कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। सो लेट अस सी, एक बार आज ट्राई करता हूँ उसके बाद देखते हैं। इसको पूरा आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है? हाँ I'll tell you why. दिस इज द गियर, सेफ्टी गियर फॉर नी गार्ड्स, ऑब्वियसली नी गार्ड्स फॉर सेफ्टी। और अभी ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या फीडबैक रहता है। So, आप ज़रा चल के बताइए, फीडबैक शेयर कीजिए इसका। दिस इज वेरी नाइस। दिस इज़ वेरी नाइस। अब वापस आ जाइए, वापस। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। Yes. द रीज़न आई आस्क्ड यू टू वेयर इट ना, यही था रीज़न जो अभी आपने किया। सो बेसिकली अभी आपने इसको गलत तरीके से बांधा है। ओके। टेक इट ऑफ। सो सी, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम इसको अगर ठीक से नहीं बांधोगे तो इसका ऑप्टिमल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट? सो सी सर्टिफिकेशन के साथ है, कंफर्ट आपने वो देख लिया। सो क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसे नीचे वाला बांधना है और बिल्कुल टाइट बांधना है, राइट? एंड आपने ये चेक किया इसके अंदर इलास्टिक नहीं है, राइट? सो एक बार आपने इसको, उसके बाद आपने सेकंड वाला बांधना है बिल्कुल टाइट। सो ये दोनों जो है बिल्कुल आपने टाइट बांध दिए। दिस वन एज पर योर कंफर्ट। सो जब ये दोनों टाइट हो गए ना, सारा दिन इट इज नॉट गोइंग टू मूव। सो दैट इज द आइडिया कि आपका पहनने का तरीका इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इसका जो पॉलीमर है, इसको पहन के जब बाइक ड्राइव करोगे तो स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। दिस क्वालिटी सो अब ये दिस यू हैव पुट इन दिस मैनर, और ये आपने थोड़ा मिक्स करके पहना है। अब आप थोड़ा सा चल के देखो, कुछ फर्क लग रहा है आपको? हाँ यार, है ना? यस। सो थोड़ा सा इसके अंदर आपने जब इसको ठीक तरीके से बांधा है तो डिफरेंस कितना आ गया? नहीं, I do understand I'm a noob and then this is a better way. This is a than this one. हाँ, so basically this is what we are trying to convey to all the dealers also कि जब आप इसको बेच रहे हो ना तो ये समझा के you need to educate because हाँ, because if something happens God forbid, तो फिर जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है तो it should serve its purpose. right. तो गाइस जूता ट्राई हो गया है, फाइनल हो गया है और ये पहन के मैं जाने वाला हूँ कश्मीर। और मैं आपको फिर बताऊंगा कि एक्चुअली में शू कैसा है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ऑल। तो दो मॉड्यूल आते हैं, एक जिपर वाला आता है जो कि इनका स्पोर्ट्स मॉडल है, और एक आता है जो कि वेलक्रो वाला है जो कि ट्रेल मॉडल है। तो व्हाट आई हैव टेकन इज अ ट्रेल मॉडल, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला pretty कंफर्टेबल। मेरे को मेजरली वॉक करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक ऐसा जूता इन एनी केस चाहिए था जिसको पहन के मैं वॉक कर सकूँ। मैंने बहुत सारे देखे थे, क्लैन वगैरह वगैरह, वो ये कि वो प्रोटेक्शन उतनी नहीं देते। क्लैन देता है मगर वही बात है कि उसमें ऊपर तक शू लॉन्ग शू नहीं है, और मेरे को प्रेफर होता है कि लॉन्ग शू रहूँ ताकि वाटर क्रॉसिंग में आप अपना बच सको। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है एक, और आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले शूज़ मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। दिस इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ दी स्पोर्ट्स शू। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि ये बना हुआ है हल्का फुल्का सा, बट अदरवाइज दिस इज़ दी ट्रेल जो आप पहन के वॉक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शू काफ़ी, और इसका जो सोल है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे को जो अपने करंट शू में चैलेंज आ रहा है वो यही है कि सोल का प्रॉब्लम है। मतलब मैं जो ज़्यादा पहन के चल नहीं सकता हूँ, बहुत पतला सोल है, जिसकी वजह से जब चलता हूँ तो पैर में थोड़ा फील होता है कि पैर के नीचे आपके जैसे कोई पत्थर भी आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया पत्थर आ रहा है, लग रहा है। तो यही उद्देश्य था यहाँ पे आने का, ऑब्जेक्टिव, कि हम ट्राई कर सकें, समझ सकें कि अगर ओराज़ो ने कुछ शूज़ निकाले हैं नए तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले हैं। और ऑब्वियसली एक मिथ्या चल रही है मार्केट के अंदर, उस मिथ को ब्रेक करना है और समझना है कि हाउ कैन दीज शूज़ एक्चुअली बी मोर हेल्पफुल फॉर अस एज राइडर्स। बाकी शूज़ तो आप कोई भी पहन लीजिए, आपके कंफर्ट की बात है, आपको सब जगह पे समझ में आ जाएगा। बट हमारा उद्देश्य है कि हम बता सकें कि ज़्यादा कंफर्टेबल क्या है, क्यों है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आने की और क्या नहीं है। तो वो मैं रियल टाइम बताऊँगा जब मैं अभी राइड पे जाऊँगा कल। तो दैट इज़ द प्लान। और आई थिंक वी आर डन विद द इवेंट नाउ, सो आई क्लोज दिस व्लॉग हियर instead of elongating it unnecessarily.
आई थिंक ओवरऑल बहुत सारे राइडर्स से मिला, मैं बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए हैं जिनसे मैं मिला. आई एम गोइंग टू बी राइडिंग विद देम वेरी सून. सो मतलब बढ़िया है, अच्छा है. मतलब मेरे को अच्छा लगता है हमेशा. आप संडे मॉर्निंग उठते हो और बहुत सारे राइडर्स से मिलते हो तो मज़ा ही आता है, और तो कोई बात नहीं है. तो वो इंटेंट था आने का यहाँ पे. ऑब्वियसली मैं बाइक पे नहीं आया आज क्योंकि पास ही है घर के, तो इसलिए ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो बहुत फ़र्क पड़ गया. बट आई थिंक ओवरऑल आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद द शूज सो फार. जो कंफर्ट पहन के फर्स्ट मूव में आपको पता चलता है ना, वो आपको पता चल जाता है कि आप जैसे जूता खरीदने में जाते हो तो आप पहनते हो, देखते हो, 2 मिनट चलते हो, आपको कंफर्ट पता चल जाता है. एंड देन यू बाय दैट शू एंड आपको पता है कि वो आपको कंफर्ट देगा. सिमिलरली यही भी यहाँ पे भी यही हुआ. मैंने पहना है, मुझे समझ में आया है, तो पता है कि कंफर्ट आएगा. सो गाइस लेट्स हियर इट फ्रॉम द गाइज देमसेल्व्स कि उन्होंने क्या क्या किया है. तो एक छोटा सा गेट टुगेदर जहाँ पे हम बात करेंगे और देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. कस्टमर के साथ होगी. No, it's not about customer. Of course, yeah. So basically, my question to everybody is, why people are not using your other products? Simple question. आप सोच रहे हैं कि पहले आप लोगों ने हमें बताया नहीं, पहले किसी ने अप्रोच नहीं किया. So many products in the market. Yes. So it's not necessary that everyone will. I think Orazo is very limited to specific kind of like I ride a sports motorcycle, so Orazo का look और design is not meant for that. Personally, I think. अभी थोड़ी देर पहले आप ही थे ना जो सेफ्टी की बात कर रहे थे. नहीं तो that's why I. So look के साथ साथ safety is also very very important. You agree with that? Yeah. So basically, the reason for आज का जो मीटअप है वो यही था कि Orazo में बहुत सारी चीजें हमने चेंज करी हैं, इम्प्रूवमेंट आ गई है और बेटर वर्जन्स आ गए हैं, ठीक है. बट somehow we were not able to communicate that to the rider community. You are our customer, not general public. So basically, जैसे आपने बोला कि अच्छा अभी there are so many people who have seen these boots, आपने पहना पैर में, and they say these are very very comfortable. ठीक है ना? These are your opinion. और यहाँ पे अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो बोल सकता है बीच में, पिटाई उसकी मैं बाहर करूँगा कि बोल रहा हूँ, ठीक है. So literally use care. These are very lightweight. Safety features सारे के सारे हैं, C2 level certification के साथ हैं, ठीक है, and comfort level पूरा है. So basically point was very simple कि जब तक इसको एक बार नहीं देखोगे, जब तक हाथ में नहीं उठाओगे, प्रोडक्ट को यूज करके नहीं देखोगे, पैर में डालकर नहीं देखोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड गो फॉर Orazo. सो इसके अंदर 2 शेड है, ब्लैक एंड कोको. फुली वाटरप्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है, ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी हम लोग नए वेरिएंट के साथ आए हैं, दिस इज कूल. सो बेसिकली दिस इज ए डेली राइडिंग स्टिकर. सो व्हाई डेली राइडिंग? बिकॉज इसके अंदर भी सारे के सारे आपके सेफ्टी फीचर्स हैं. सो योर टू प्रोटेक्शन इज देयर, योर एंकल प्रोटेक्शन इज देयर, गुड ग्रिप. It is very lightweight, very comfortable to wear throughout the day, and very easy to maintain. Somebody was asking me साफ कैसे करना है. पानी से साफ, गीले कपड़े से साफ करते हो या मशीन में डालते हो? किसने किया? किया है ना, मैं भी यही करता हूँ. मैं बहुत आलसी हूँ, कपड़ा मार के तो काम नहीं करता. वो हो गया. तो कुछ नहीं, हम ड्राई क्लीन के लिए भेज देते हैं. 4 बार राइड करो, 5वीं बार ड्राई क्लीन के लिए भेज करो, 5वीं बार. So since आप लोग आज टाइम निकाल कर आए हो, तो जनरली वी डू नॉट गिव एनी डिस्काउंट, ठीक है. तो आज क्योंकि क्या नहीं पड़ा, तो ये ऑलवेज ओनली और ठीक है. There is one more thing I want to discuss. एक बार कोई रैपिड पकड़ा है. So this is another product which is, I would say, the best product available in the market. Why? So because firstly it is with C2 level certification, so protection wise the protection है. Secondly, it is very comfortable also. And on top of that, इसका जो पॉलीमर है ऊपर, इसको पहन के जब आप राइड करोगे तो आपके बाइक पे स्क्रैचेस नहीं होंगे पेट्रोल टैंक में, ठीक है ना. नाउ ये बेसिक फीचर हो गए. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ टू वियर दिस. So generally I have done this exercise with all the dealers. इन्होंने भी गलत पहना था. So basically उसमें भी शायद हमारी ही कमी है कि we were not able to communicate properly कि इसको पहनना कैसे है. This guy
ये प्रोटेक्टर सबसे पहला आपने सबसे नीचे वाला बांधना है एंड बिल्कुल टाइट बांधना है एंड इसके अंदर वी हैव नॉट गिवन इलास्टिक सो इसको सबसे आपने टाइट बांधा सबसे पीछे वाला पहले उसके बाद आपने सेकंड वाला बिल्कुल टाइट बांधना है वन दिस टू वन प्लेस उसके बाद इसको टॉप वाला जो है आपने अपने बांधना है इसमें हमारे दो वेरिएंट्स हैं बेसिकली अभी के लिए दैट इज लॉन्ग स्ट्रैप एंड डेंगू स्ट्रैप सम पीपल हैव बिगर थाइस आइडिया बिहाइंड दिस के कवर तो सारे सबको होना चाहिए प्रोसेस है उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए ठीक है सो इस तरीके से अगर आप इसको पहनते हैं so सारा दिन it is not going to move and it is very very comfortable also राइड करने के लिए भी और अगर आपको वॉक करना पड़ता है so that is the feature all the products have in common ये राइडिंग बूट्स तो है ही है ये बट अगर आप इनको रूटीन में पहनना यस चल रहे हो ना it is very comfortable And one more thing I want to add is जब हम claim करते हैं जैसे हमारी CA level certified है वो भी है this one currently is not certified confirm करता है इस tested not current certification not आगे मिल गया जब हम बोलते हैं हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारा सर्टिफाइड है तो हमें बिलीव अस वहाँ पर दो सर्टिफिकेट लगे हैं उनके वहाँ पर हमारे वेबसाइट पे भी है वो सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइनली प्रेजेंट ओवर देयर फ्रॉम अ बॉडी दैट सर्टिफाइड सो गाइस जैसे कि आपने सुना अभी कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने अपने शूज़ में करे हैं तो मैं ये शूज़ लेके जा रहा हूँ ऑब्वियसली आपने देख लिया है तो वापस इसका फीडबैक जो है वो मैं दूंगा अपनी कश्मीर राइड के बाद